सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज जुमा है और मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद मौजूद हैं। सितारों की चालें देखेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे, प्लैनेट्स क्या बता रहे हैं, आने वाला हफ़्ता क्या होगा। वैसे भी थोड़ा सा कुछ आपको आउटलुक देंगे कि आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या हो सकती है। इस प्रोग्राम की जो हमारी फॉर्मेट है, अगले हिस्से में जाके हम इंशाल्लाह हफ़्ता कैसा गुजरेगा और जो 12 प्लैनेट्स हैं जो दुनिया के लोगों को अमूमी तौर पर अपनी चालों से इम्पैक्ट करने की कोशिश करते हैं इस इल्म के मुताबिक, जो कि एक सेकुलर इल्म है, डिवाइन ये इल्म नहीं है, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है और हम मुसलमानों का ये अकीदा है। तो वो बताएंगे। लेकिन इससे पहले जो रीजनल सिचुएशन है, हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, दुनिया किस तरफ जा रही है, बड़ी बड़ी जो ताकतें हैं दुनिया की, वो क्या फ़ैसले करने जा रही हैं और उनके प्लैनेट्स क्या बता रहे हैं, ये मौजू होगा। तो सबसे पहले एक जो बड़ा अहम मसला पिछले 4-5 दिनों से पाकिस्तान को दरपेश, जिस पर गुफ्तगू बहुत हुई, फिर प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने इंटरव्यू में कहा, जी यकीनी तौर पर आप दुरुस्त समझे, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की। ब्रदर मुल्क हैं दोनों, और सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है मुश्किल हालात में, और पाकिस्तान ने भी हरमैन शरफैन की हिफाजत के लिए हमेशा अपनी फ़ौज को बिल्कुल सामने रखा है और गारंटी दी है कि किसी भी हमले की सूरत में पाकिस्तान की फ़ौज इन मुक़द्दस मकामात की हिफाजत करेगी। लेटली कश्मीर के इशू पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये जो प्रॉब्लम है इसका ताल्लुक़ शाह महमूद कुरैशी के हालिया बयानात से नहीं है, वैसे ही जो पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के, वो थोड़ा इम्पेक्ट आ रहा है इसलिए कि चाइना के कैंप में जा रहा है पाकिस्तान, और इसलिए थोड़ा सऊदी अरब जो है वो डिस्टेंस करेगा पाकिस्तान से। प्लैनेट्स क्या बताते हैं, प्रोफेसर गनी जावेद से पूछते हैं। जी प्रोफेसर साहब, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात आपको क्या नज़र आता है मुस्तकबिल में? क्या पुराने ताल्लुकात बहाल हैं या आगे जाके हमें उसमें कुछ सर्द मोहरी नज़र आती है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्होंने मोहतरम समी साहब ने जो सवालात सऊदी अरब के हवाले से किए हैं, वो मैं प्लैनेट की रूह से यूँ अर्ज़ करूँगा कि वो हालात अभी अगले 3-4 महीनों में इस तरह हरकत होने वाली है हालात में कि टेंशन बढ़ेगी। अच्छा, मुश्किलात आने वाली हैं और आने वाले हालात में न सिर्फ सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान बल्कि और भी ऐसे वाक़यात रुमा होने का इम्कान है जिनसे दुनिया की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है बिल्कुल बदलने वाली है। ऐसा लगता है कि साल के आखिर तक ये हालात जिस तरह करवट ले रहे हैं, जिस तरह आए दिन नई सूरत हाल बनती जा रही है, आए दिन गैर मुतवक्को तौर पर एक सूरत हाल सामने आ जाती है, तो ये सूरत हाल इस तरह चलती ही रहेगी और इस साल के आखिर में जाकर इसका कोई ना कोई नतीजा निकलना है और वो बहुत बड़ी टेंशन है। मुझे इजाज़त है ये कहने की कि ये जो कुछ आगे होने वाला है, खा वो चीन हो, सऊदी अरब हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, एक बहुत बड़ी आगे चलकर नवंबर-दिसंबर में टेंशन आने वाली है। और हालात जो अलट पलट करते जा रहे हैं, एक एस्ट्रोलॉजी के नज़दीक इसका यही मतलब है कि सूरत हाल उधर ही जा रही है। ये दिन ब दिन और पेचीदगी आएगी, दिन ब दिन और खिंचाव तनाव आएगा, दिन ब दिन और ऐसे हालात पैदा होंगे जो कि एक कौम को दूसरी कौम को ख़िलाफ़ कर भड़काएंगे। हाँ जी, और ये सूरत हाल जहाँ तक मुझ ना चीज़ का तल्लक है, ये नवंबर-दिसंबर में कहीं बहुत बड़े वाक़े की शक्ल में न बन जाए। सूरत हाल ऐसी ना हो कि एक बहुत बड़ा वाक़या बन जाए और दुनिया में बहुत ही
बहुत ही बड़ा कुछ भी हो सकता है आप कह रहे हैं। अच्छा, तब्दीली आ जाए। मैं पर्टिकुलरली ये सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि आपने कहा कि हालात ऐसे होंगे कि कुछ भी हो सकता है, बड़ा वाक़या भी हो सकता है, पाकिस्तान और सऊदीया भी उससे इम्पैक्ट होगा। ये मुझे बताइए कि सऊदीया और इंडिया के ताल्लुकात आप किस तरह से देखते हैं? भले हालात अच्छे बुरे हों, क्या ये दोनों मुल्क आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे? जो कुछ मैं आपसे फिर यही अर्ज़ करूँगा, जो कुछ आगे होने वाला है उसकी लपेट में सारे मुल्क आने वाले हैं, और उसकी लपेट में सऊदी अरब के अपने हालात इतने ख़राब हैं कि वो इस तरह उसके किसी से मिलने मिलाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालात ही ऐसे रोनुमा होने वाले हैं, ऐसी सूरत हाल पैदा होने वाली है। आए दिन आप देखेंगे कि खिंचाव तनाव मुल्कों के दरमियान जो खिंचाव तनाव है वो बढ़ता जाएगा। कोई ना कोई मामलात को हल कर दे कोई नई सूरत हाल बन जाया करेगी, और होते होते नवंबर दिसंबर आ जाएगा। अच्छा, फिर मुझे एक सवाल करने दें। आप कह रहे हैं कि ये नवंबर दिसंबर में चीज़ें बिल्कुल इस तरह खिंचाव का शिकार होंगी, तो आज शाम मतलब कल शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो चाइना के दौरे पे गए हैं, और चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो हैं वो पाकिस्तान का सर्दियों में दौरा कर सकते हैं। नवंबर दिसंबर में सर्दी होगी। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि वो जो मरीम नवाज़ साहबा से भी बात हुई है, नवाज़ शरीफ साहब की, और उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलें और वो धरने और वो मार्च, चाइनीज़ प्रेसिडेंट यहाँ पर होंगे तो फिर दोबारा एहतजाज और वो सारा कुछ। तो ये फिर उससे मिलता जुलता है, बहुत ही बड़ा टर्मोइल पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में भी हम देखते हैं। मैं आपसे याद करूं कि जो कुछ हमारे यहाँ हो रहा है हम तो खुद उसकी लपेट में हैं। वसीर साफ़ी के आप मुझसे कहीं ज़्यादा ये समझ रहे होंगे। मैं तो प्लानट क्रू से एक बात कर जाता हूँ। आप सहाफ़त जो है अपने वाक़यात पढ़ के सब बातें कर रहे हैं, और ये ऐसे ही होता रहेगा। अब टेंशन शुरू हो चुकी है। अभी आप देखेंगे कि अक्टूबर में और क्या टेंशन आने वाली है। कोई ऐसी सिलसिला चलने वाला है, ऐसा कोई वाक़या आने वाला है, ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होने वाली है कि जमूद तारी हो जाएगा हर चीज़ पर वक्ती तौर पर। और वह जमूद किस तरह टूटेगा? बसीत इंसान के दुआ तो यही हो, दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला जमूद को तोड़े और बेहतर हालात पैदा हो जाएं। लेकिन सवाल ये है, जो कोई प्लानट कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जमूद के बाद फिर और गड़बड़ आगे आने वाली है। अच्छा, तो ये जो कुछ होने वाला है, जो कुछ हो रहा है, इसने अभी इसकी गिरफ्त और भी मजबूत होने वाली है आने वाले वाक़यात से। और ये पाकिस्तान के लिए ख़ुसूसन अपने वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ कि 12 सितंबर से लेकर 15 सितंबर से लेकर 12 नवंबर तक उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। उनको बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है, और उस चैलेंज के तल्लक उसके डांडे बाहर के मुल्कों के वाक़यात से भी मिल सकते हैं। वो जो मामला सामने आ रहे हैं, मुमकिन है उसमें सऊदी अरब के साथ हमारे जो तल्क़ात नए सूरत हाल पैदा हो चुके हैं उसका परताव पड़े, तो ये ऐसे ये परताव पड़ेगा हर मुल्क का दूसरे मुल्क पर, और ऐसे हालात आगे चल पड़े हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की एक तस्वीर आई है उनके साहबजादे के साथ, कल परसों मीडिया पे चलती रही। वो बड़ी अच्छी सेहत लग रही है उसमें, माशाल्लाह बड़े हैंडसम लग रहे हैं और बड़े खूबरू। और बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि वो अपने बच्चे के साथ आ रहे थे और ऐसा लग रहा है कि दो भाई चले आ रहे हैं, एक ज़रा थोड़ा बड़ा है। तो सेहत के प्लानट्स नवाज शरीफ साहब के तो बहुत बेहतर हो गए हैं। हाँ जी, सेहत के प्लानट जो आप समी साहब आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी नवंबर में वो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में बड़े अरसे के बाद आसानी महसूस करेंगे। बड़े अरसे के बाद वो महसूस करेंगे कि मैं एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहा हूँ जिसमें खिंचाव तनाव नहीं है, जिसमें दबाव नहीं है, और मेरे हालात, उनको ये उम्मीद हो चली है कि मेरे हालात अच्छे होने वाले हैं, और ये दिसंबर में ऐसे ही होगा। प्लानट ये कह रहे हैं कि वक्ती तौर पर अगर उनको सुकून मिलता है, वी विश देम बेस्ट ऑफ लक। लेकिन हमारा कुछ जाती झगड़ा तो वो जो सुकून उनको मिलने वाला है, अल्लाह उनको और सुकून दे, लेकिन वो इस खुशफहमी में न पड़े कि जो सितंबर में मुझे सुकून, आराम, खिंचाव तनाव से आज़ादी मेरी, आगे भी ऐसे ही है, आगे फिर टेंशन आ रही है, लेकिन अगले महीने वो खुश रहेंगे, पुरसुकून रहेंगे। और जो कुछ आप उनकी तस्वीर अभी खींच रहे थे तो मुझे ऐसे लग रहे हैं, वो आपने सही बात की। अच्छा, है। पाकिस्तान आने का इम्कान है कोई?
सफ़र का प्लानट ये कह रहे हैं कि उनके सफ़र का इम्कान है। पाकिस्तान आ सकते हैं? अब मैं ये नहीं कहूँगा पाकिस्तान, लेकिन तवील सफ़र जो है उनका लिखा पड़ा है। अब सवाल जो है कि करते हैं नहीं करते, इम्कान नज़र आता है। अच्छा, मरियम नवाज का कोई सफ़र लिखा हुआ? जी, मरियम नवाज के प्लैनेट्स क्या बताते हैं, उनका भी कोई सफ़र है? मरियम नवाज जी अपने एहतियात से काम ले, उनके तो सूरत हाल बड़ी अजीब बिगड़ने वाली है। अच्छा, अभी जो आप कुछ हवाला दे रहे थे वालिद साहब के साथ कोई उनका रब्ता हुआ है, वो अपनी जगह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात का टास्क दिया है नवाज शरीफ साहब ने। को बचना चाहिए, उनके लिए तो आगे बहुत मुश्किल सूरत हाल आ रही है। और मुझे ऐसे नज़र आता है कि आगे चल कर 1, 2, 3, 4 हफ्ते के बाद पसे पर्दा कोई उनको नुकसान पहुंचा रहा है। बिहाइंड द सीन मरियम नवाज साहबा को कोई आदमी नुकसान पहुंचाएगा, उनको उनके साथ कुछ बदखा ऐसे चल रहे हैं जो बज़ाहिर उनके बड़े हामी हैं, बज़ाहिर उनके साथ मिले हुए हैं, लेकिन वो अगले 2 महीने में उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। नवंबर में जाकर उनके बहुत ज़्यादा इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। वालिद साहब से उनके वैसे इख्तलाफात हैं। ये जो आप अभी कह रहे थे कि वालिद साहब ने उनका कहा कि यूँ करें, ये उनके दरअसल इख्तलाफात हैं जिनकी वजह से उन्होंने कहा कि ऐसा ना करो, ऐसा करो। उनके इख्तलाफात हैं। और आप कहें ना, अभी बैठे हैं, मैंने कितनी दफ़ा ये कहा है कि उनके वाले से मामला ठीक नहीं रहेंगे। कहा है आपने? मैंने कितनी दफ़ा कहा कि उनके इख्तलाफात हैं। उनको वालिद की या तो फ़िक्र है सेहत की, जो कि नेचुरल बात है, या उनके इख्तलाफात हैं। और ये जो आपने अभी बातें की हैं, प्लानट ये कह रहे हैं कि उनके फिर इख्तलाफात अंदर से शुरू हो गए हैं वालिद से, और वालिद उनको इस कुछ रास्ता बता रहे हैं। ये एक नाचीज़ एस्ट्रोलॉजर की राय है, आप एक साफ़ी के तौर पर अपनी राय दे दें। मेरे नज़दीक उनके लिए सियासत में अभी चांस नहीं है, रुकावटें हैं, टेंशन है, खिंचाव तनाव है, वालदैन के साथ इख्तलाफात हैं, और हत्ता कि नवंबर में ये नज़र आता है कि उनके अज़वाजी ज़िंदगी पर भी असर पड़ेगा नवंबर में। कैप्टन सफदर साहब से भी इसका मतलब है उनके ताल्लुकात फिर दोबारा ख़राब हो जाएंगे, लगता आप ये कह रहे हैं, इज़्दवाजी ज़िंदगी? सर ये आप कहें, मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया है। ठीक हो गया। तो यूँ मरियम नवाज अच्छा, मुझे आप जब बात करते हैं मैं हैरान हो जाता हूँ कि वहाँ तो उल्टा उनकी टेंशन ही टेंशन और रगड़ ही रगड़ हालात से, जैसे आदमी रगड़ नहीं खाता। बड़ी दलेर खातून है वो, हमें तो खैर पसंद नहीं करती वो, लेकिन वो दलेर नहीं है। वो दलेर नहीं है, उनमें शिद्दत है। शिद्दत और दलेरी में बड़ा फ़र्क है। शी इज़ इंटेंस, शी इज़ नॉट ब्रेव। एनी हाउ, दिस इज़ माई हम्बल ओपिनियन। आगे सर। ठीक हो गया। अच्छा, आप जब पाकिस्तान का जायचा देखते हैं, प्लैनेट्स देखते हैं, तो कहीं से पाकिस्तान को सपोर्ट भी तो मिल रही होगी ना। अगर जहाँ पर कुछ प्लैनेट्स बुरे लगे होंगे, कोई सपोर्ट वाला भी तो होगा ना। वो कौन सा प्लैनेट है? पाकिस्तान के लिए तो अब ये है कि अभी ऐसे हालात, वाक़यात, वारदात आने वाली हैं कि पाकिस्तान को तो बड़े सबक सीखने पड़ेंगे। अभी तो पाकिस्तान सही दाखिल हुआ है, लेकिन आप कहते रहे ना कि कौम बनेगी पाकिस्तान, साहब फैसला होगा। पाकिस्तानी जो हैं वो आपको पता है बहादुरी से लड़ना जानते हैं प्रोफेसर साहब। तो मैंने आपसे, सर मैं भी तो आपके साथ हूँ इस मसले में कि क्यों नहीं लड़ना जानते, लड़ेंगे। सवाल ये है कि जब इस किस्म का वक्त आता है जो नज़र आ रहा है, कौमें बहुत कुछ सीखती हैं, तो वो टाइम शुरू होने वाला है। अभी हमको बहुत कुछ सीखना है। दुनिया का सियासी नक्शे बदलने वाले हैं, हमें उन नक्शों में एडजस्ट करना पड़ेगा अपने आप को, और वो तब्दीलियाँ आएंगी, और वो सामने वक्त आ रहे हैं 1-2 महीने के बाद। तो थिंग्स आर चेंजिंग रैपिडली पॉलिटिकली। और ये आपने अक्सर मुझे, आप ही घूर के देखने लग जाते हैं, लेकिन मुझे बताना पड़ता है। ये मैं अक्सर कहा करता हूँ कि नवंबर दिसंबर में कोई वाक़या आ रहा है। पहले पिछले साल भी वाक़या आया, वो 2 प्लैनेट इकट्ठे थे, और जो वाक़या आया उसने अभी तक हमें नहीं छोड़ा। कोरोना रोना जोड़ लिया। आप क्या कह रहे हैं? वो जो कोरोना है वो पूरी दुनिया का रोना बन गया। रोना। तो अभी एक और वाक़या आ रहा है, तो वो जो एक और वाक़या आ रहा है वो तो बड़ा वाक़या है, वो कहीं दुनिया को अपनी लपेट में न ले ले।
मुझे इजाज़त है ये बातें करने की। आप मुझे बाद में खफा होते हैं कि तुम इस किस्म की बातें क्यों करते हो। सवाल ये है कि प्लानट हैं तो मैं बातें करता हूँ ना जी। आखिर मुझे सामने प्लानट रखे होते हैं तो मैं बातें करता हूँ। ठीक है, जो कुछ नज़र आ रहा है एस्ट्रोलॉजर को कहना चाहिए। नहीं आप बिल्कुल, मुझ पर बड़ी नुक्ताचीनी होती है। मुझे पता है जिस तरह मुझे लोग याद करते हैं, लेकिन व्हाट आई नो, व्हाट आई सी, मुझे अपना इतनी मॉरल करेज होनी चाहिए कि मुझे बताना चाहिए कि ये भाई बातें सामने नज़र आ रही हैं और अभी वो वक्त आ गया है। अब देखिए अगस्त तो हो गया, अब ये आप देखेंगे कि 15 सितंबर के बाद मामलात बनेंगे, अब शुरू हो जाएंगे। और हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म जो है उनके लिए बड़ा कोई मुश्किल वक्त आ रहा है। कोई ऐसी, यानी जिस तरह कोई आदमी ऐसी सूरत हाल जैसे कोई हाल ही ना सामने आए। अल्लाह ऐसा ना करे, अल्लाह ऐसा ना करे, रहमत करे। वो इस मसले को अपनी और दुआएं जो है पूरी कौम की ज़ाहिर है वो पाकिस्तान के लिए हैं। पाकिस्तान, अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे और हम वो जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कर सकें। हमारी यही दुआ है ना जी, बसीत इंसान के, बसीत पाकिस्तानी के मैं आपके साथ हूँ कि ऐसे ही होना चाहिए। अल्लाह हमें महफूज रखे। अल्लाह ये जो कुछ होने वाला है ये बादल ऊपर से गुजर जाए। ठीक है अल्लाह, मैं तो ये कहता हूँ अल्लाह मुझे गलत साबित करे, मैं ये कबूल कर लूँगा। लोग यही कहेंगे ना कि ये बैठ कर ऐसे झूठ बोलते रहते हैं, लेकिन मैं कबूल करूँगा। अल्लाह में इस मुसीबत से बचाए जो प्लैनेट सामने नज़र आ रहे हैं। ठीक, और वो नज़र आ रहे हैं नवंबर दिसंबर में, और उनके लिए जो हालात अपनी वो सूरत पकड़ते हैं वो शुरू हो गए हैं। जिस मतलब आपने अभी पहला सवाल ये किया कि सऊदी अरब और पाकिस्तान, ये कोई बात तवक्कुआत में शामिल थी? तो ये इस तरह होने वाला, आगे यही बातें होने वाली हैं। ठीक हो, अभी चाइना से आप कोई ऐसी बात सुन लेंगे जो आप हैरान हो जाएंगे कि चाइना ने ये कहा है, क्योंकि चाइना ख़ुद बीच में आने वाला है। अब मैं आपने को, आप मेरे गवाह हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि चाइना ख़ुद आने वाला है बीच में, उसके लिए आसानी नहीं है। लेकिन हम सारे, हमारा वो दोस्त है, हम तो यही समझते हैं, कहते हैं कि चाइना जो है वो हालात का मुकाबला करेगा या चाइना एक बहुत बड़ी पावर बन रहा है। ओके, बन रहा है, लेकिन जो कुछ होने वाला है वो चाइना को बहुत बड़े चैलेंज। आप बता रहे हैं कि इंडिया के साथ जो होने वाला है उसके वहम गुमान में नहीं है। आप अमेरिका के बारे में बताते हैं कि वहाँ पर जो ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसके नतीजे में कोई वाक़या हो सकता है, और आप कहते हैं कि वो नज़र ही नहीं आ रही चीज़। आप ये कहते हैं कि बरतानिया भी ऐसी सूरत हाल में फंसेगा कि रशिया और उनकी को कन्फ्रंटेशन ऐसी हो सकती है। मैं बिल्कुल तो उसमें तो सिर्फ चाइना या पाकिस्तान थोड़ी है, वो तो आप जो प्लैनेट्स का असर बता रहे हैं वो तो पूरी दुनिया पर जो तब्दीली आने वाली है सारी दुनिया को लपेट में लेगी ना, जिस शक्ल में भी लपेट में ले, दुनिया को लपेट में लेगी, सारी दुनिया मुतासर होगी। चलें जी, अब आ जाएं ज़रा। ज़ाहिर है प्रॉफिट्स ऑफ डूम तो हमको लोग कहते ही हैं। आज भी आपने माशाल्लाह वो बात ऐसी की है कि ये प्रोग्राम के बाद जब देखेंगे अपना इनबॉक्स तो बहुत सारे मैसेजेस यही होंगे कि यार क्यों डरा रहे हो, क्यों धमका रहे हो। तो खैर है, लेकिन आप तो प्लैनेट्स की बात बता रहे हैं। अब आ जाते हैं जी अपने उस हिस्से की तरफ कि ये जो 12 प्लैनेट्स हैं ये आपकी ज़िंदगियों को कैसे कंट्रोल करें। पहले हफ्ते में जो शुरू होगा मंडे से, हाँ जी, और ये सबसे पहले एरीज पे जाते हैं, और ये मार्च 21 से अप्रैल 19 डेट ऑफ बर्थ है। प्रोफेसर साहब एरीज का बताइए। जी, मैं नौजवान एरीज को पहले मुखातब कर रहा हूँ कि वो खुश हो जाए, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सूरत हाल पैदा हो रही है और उसे वो एंजॉय करें, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उनकी सोशल लाइफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अब, और सोशल लाइफ बढ़ने से वो महसूस करेंगे कि वी आर वेल नोन। हम अच्छा, सोशल लाइफ ज़रूर करें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी सी रख के, फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। आपकी ख्वाहिश है, कोरोना है ना, उससे भी तो बचना है ना। आप कोरोना के सफ़ीर हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन सवाल ये है, इधर ये जो कोई लिखा हुआ मुझे वो पढ़ना पड़ता है कि सोशल लाइफ बड़ी सरगर्म है, ज़रूर हिस्सा लें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। यंग जो हमली अफराद हैं, रोमांस बहुत ज़्यादा उनके इर्द गिर्द और उनके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है, उससे भी इंजॉय करें। और इनके घरेलू हालात को गड़बड़ है, वालदा के साथ या घर में जो कोई सूरत हाल बनी हुई है वो भी हल कर लेंगे इस हफ्ते। तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ एक चीज़ है जिसमें इनको एहतियात करनी पड़ेगी, वो है
माली मामलात। पैसा ज़रा आराम से खर्च करें, वो आप ये कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहूँगा कि उसमें जो लेन देन कर रहे हैं उसमें ज़रा होशियारी से काम लें, कोई उनको वो ना करे, धोखा ना दे, देखें कि माली देन में क्या कर रहे हैं हम लोग। बस जो देने वाला हाथ है उसको जेब में डाल लें और जो लेने वाला हाथ है उसको आगे कर दें, यही है ना इसका मतलब। तो बाकी हर मामले में माशाल्लाह अल्लाह ताला इन लोगों को खुश रखे पूरा हफ्ता, इनकी सूरत हाल। हेल्थ वेल्थ ठीक है इनकी जी? हेल्थ ठीक है, जॉब शॉप ठीक है जी? हेल्थ भी मैं समझता हूँ ठीक है, कोई उसमें खास गड़बड़ नहीं है। और रिश्तेदारों और अजीज़ों अकारब से कुछ ज़्यादा होशियार, माशाल्लाह सोशलाइज में बहुत अच्छा हिस्सा लें, भरपूर अंदाज में हिस्सा लें, और सिर्फ माली लेन देन में होशियार रहें, कोई उनको हाथ ना लगाए, हाथ लगाएगा। आ जाएं जी, अब आगे आ जाएं। टॉरस 20 अप्रैल से 20 मई तक तारीख पैदाइश। हाँ जी, टॉरस जो है इनकी अलबत्ता ज़िंदगी में कोई ऐसी सरगर्मी आई हुई है, बहुत सारे वाक़यात इनको पेश आने वाले हैं जिससे ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा सबक सीखेंगे। ऐसे वाक़यात आने वाले हैं जिनकी वजह से ये इनको ज़िंदगी के बारे में वो तो जो सबक सीखने वाली कहानी है वो तो बड़ी खौफनाक होती है अक्सर प्रोफेसर साहब। क्या जी? सबक सीखना। हाँ जी, सबक सीखना ये तो बड़ा बाज़-औक़ात बड़ी परेशानी का बायस होता है। मैं बहरहाल इसको मुस्बत अंदाज में कह रहा हूँ कि इनको इतने वाक़यात पेश आने वाले जिसमें इनमें ज़्यादा दानाई, सूझ बूझ, ज़्यादा समझ सकेंगे दुनिया को और अच्छे सबक सीखेंगे जो इनके काम आएंगे। इनकी इन दिनों कोई ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, रूहानी मामलात भी इनको मौका मिलता रहेगा, वो भी हमें सामने आई पड़ी है बात। रोमानवी, हाँ जी, से जो है मामलात इनके वो भी ठीक हैं। हाँ, एक बड़ा ख़तरा है अपना समी बास कि जितनी भी ये सॉरी है कि बहुत बड़ी वार्निंग है कि ये तेज़ रफ्तारी से काम ना लें इस हफ्ते। अच्छा, हादसे का ख़तरा है, फास्ट ड्राइविंग। अच्छा, गाड़ी बिल्कुल तेज़ ना चलाएं क्योंकि इनके लिए ये बहुत ख़तरा है इस हफ्ते। तेज़ रफ्तारी से बचें। बाकी इनके मामला सब पॉजिटिव हैं, ठीक है, हर मामले में खुश रहेंगे। अच्छा, जॉब्स वगैरह भी ठीक है, बॉस से और काम बिजनेस जो है वो ठीक है? हाँ, बस ठीक है सारे, ऐसा नहीं है कोई ऐसा ड्राइविंग वाला मसला मैंने अंडरलाइन किए हुए है, ये इनको ख़तरा है। भाई आप लोग ड्राइविंग बहुत एहतियात से करें। दे मस्ट हैव कंट्रोल। टॉरस आई अगेन एम्फसाइज टॉरस की बात कर रहा हूँ कि उनको ड्राइविंग में तेज़ रफ्तारी से एहतियात करने काम नहीं लेना चाहिए, वरना ख़तरा है, अल्लाह बचाए। अब मैं जोज़ा की तरफ आता हूँ। अच्छा, नहीं, जोज़ा पर आने से पहले आप रुकिए क्योंकि इस वक्त एक वक्फे का टाइम हो गया। नाज़रीन, आपसे थोड़ी देर के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वक्फे के बाद हम दोबारा मिलते हैं और जब मिलेंगे तो जेमिनी जोज़ा जिनकी डेट ऑफ बर्थ मई 21 से जून 20 तक है, उनके लिए ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले टॉरस, जो प्रोफेसर साहब ने कहा है कि अगरचे ये एक स्पेकुलेशन है, ज़ाहिर है कोई डिवाइन इल्म नहीं है, लेकिन आप अपनी गाड़ियों को एहतियात से चलाइए, आहिस्ता चलाइए, ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता कहीं आपका कोई हादसा हो जाए। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और प्लैनेट्स क्या करेंगे, किस तरह ज़िंदगियों को कंट्रोल कर रहे हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। और अब ब्रेक पर जाने से पहले हम जोज़ा यानी जेमिनी पर बात करने वाले थे। तो प्रोफेसर साहब, जेमिनी डेट ऑफ बर्थ है मई 21 से जून 20। यहाँ जोज़ा वाले जो हैं इनको तो मैं एहसास दिलाना चाहता हूँ कि अपनी सेहत का वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आगे चलकर कहीं ऐसा ना हो ये सेहत जो इनके नज़रअंदाज करने से सेहत इनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम ना बन जाए। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। लेकिन जो नौजवान जोज़ी हजरात हैं उनके लिए मेरे पास खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि अगर उनकी शादी रुकी हुई है या उसमें ताख़ीर हो रही है, वो ताख़ीर अब ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब शादी के जो मामलात हैं वो चल पड़ेंगे और आइंदा चंद हफ्तों में। यानी आप ये कह रहे हैं कि जोज़ा वाले शादी के जो रुके हुए मामलात थे वो चल पड़ेंगे और उनकी शादियां हो सकती हैं, ताख़ीर ख़त्म होने वाली है। ज़बरदस्त, ये तो आप प्रोफेसर बड़ी खुशी की खबर दे रहे हैं जेमिनी यूथ के लिए जिनकी शादियां होने वाली हैं। बिल्कुल, और ये मामलात रुके हुए थे, अब वो
मामला जो हैं हरकत में आ जाएंगे और उनकी शादी का मसला चल पड़ेगा। और कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जो जोधी हजरात जिनकी रोमांस जो है वो भी उनके ख्वाहिश के मुताबिक चलेगा। ऑल द मोर एडेड हैप्पीनेस। ठीक हो गया। बहरहाल अब नेगेटिव जो उनको पॉइंट है इस हफ्ते वो ये है कि बहस ना करें किसी से, अपने हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करें, बहस मुबहसा से बचें और दूसरों से इख्तलाफ, अगर ऐसा नहीं किया तो दूसरों से इख्तलाफ पैदा हो जाएंगे, बदमज़गी फैलेगी। और औलाद को भरपूर तवज्जो दें जो सब औलाद हैं। ठीक हो गया। घरेलू तौर पर मसरूफ़ रहेंगे। माली हालत कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ नहीं है। माली हालत हाँ जी, माली हालत ठीक नहीं है। ये आपने अच्छा सवाल किया है। तो अगर माली शादी हालत पर सबसे ज़्यादा तो माली हालात को दें। अच्छा नहीं तो फिर शादी अगर तैयारी हो गई और ऊपर से माली हालत ठीक नहीं है, आप इस हमदर्दी से अगर आप बाज आ जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ये ठीक है। शादी के मामले में रुकावट कोई नहीं देखता। यानी पैसा ना भी हो फिर भी बंदा कहता कर लो। आपको क्या बताऊँ क्या करते हैं लोग। ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी हम सरतान की तरफ। सरतान जी, ये जून 21 से जुलाई 22 तक कैंसर डेट ऑफ बर्थ जी। इनके भी रोमानी मामलात अच्छे हैं आजकल। ये हफ्ता रोमानी मामलात ये के शायद इसकी वजह ये है कि बारिशें बहुत हो रही हैं, बादल आते हैं, हवाएं चलती हैं, मौसम अच्छा हो जाता है, तो उसमें रोमांस का ज़रा ये वजह एक हो सकती है ना प्रोफेसर। सावन के बादलों सावन के बादलों के बाद हब्स भी बहुत होती है और परेशानी भी बड़ी होती है। तो यूँ इनके रोमांस के पहले हफ्ते के 2-3 दिन बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अगर कोई इन्होंने इनके लिए ये अर्ज़ करूँगा कि अगर फ़ैसला कर लिया है तो फिर आप उस पर फ़ौरन अमल करें, मज़ीद ताख़ीर ना होने दें। अगर फ़ैसला कर लिया है तो आगे बढ़ें, वक्त आ गया है। और एक और बात जो इनमें गड़बड़ हो रही है वो ये है कि अपने आप पर एतमाद नहीं कर रहे कैंसर वाले। हाँ जी, कैंसर हजरात, तो वो आप अपने आप पर एतमाद करें, दूसरों पर इन्हिसार न करें। वो आपके लिए मुनासिब नहीं है। हाँ अच्छा जी, नहीं आपके है। लिए वो अच्छे साबित नहीं होंगे। अच्छा, इनकी हेल्थ कैसी रहेगी इस हफ्ते? हाँ जी, हेल्थ सेहत बेहतर है इनकी। को बहुत बड़ी कोई परेशानी या कोई ऐसा कोई प्लानट नहीं लगा हुआ जो बीमार करेगा? बस यही है कि जब कोई इनसे जो ताजर लोग हैं या जिन लोगों का काम है दूसरों से बातचीत करना, मुआहदे करना, उनको चाहिए ज़रा बहुत एहतियात से काम। वैसे अक्सर लोग कहते हैं कि अगर मोहब्बत हासिल ना हो रही हो तो वो खुद बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है। तो ये आपको अगर इस सिलसिले में साइको एनालिसिस आप लव के जज्बात कर सकते हैं तो मैं आपको 5 मिनट दूंगा आज। आई वुड लाइक टू हैव लिसन टू यू। तो बाकी इनके हालात ठीक है। मुझे जो ज़्यादा इनको बात सुझानी चाहिए वो ये है कि अपने आप पर एतमाद करें। ये दूसरों पर क्यों डिपेंड करते हैं, खुद सोचें और इस तरह ये महसूस करेंगे कि इनके फैसले सही होंगे। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आता हूँ असद की तरफ। लियो, जुलाई 23 से अगस्त 22। लियो आजकल भड़के हुए हैं। अच्छा, लियो में भड़क प्रोवोकेशन है, तपे हुए हैं आपका हाँ मतलब। तभी हुई हैं। सेहत तो बेहतर ही है लेकिन इस सिलसिले में मैं आपको कहूँगा कि तो ये वो है कि हमारे अपने जो मामलात में सब्र से काम लें, अपनी मैं मारें और मामलात को चलने दें। और इस तरह ये जो प्रोवोकेशन है या गुस्सा और ये सिलसिला चला हुआ है, अभी मज़ीद तलखी बढ़ने वाली है। अच्छा, और इस तल्ख नवाई में इनको क्या मिलेगा? तल्ख नवाई से कोई मसला हल नहीं होगा। ये अच्छी तरह सोच समझ कर काम लें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इनके हालात मज़ीद जो हैं वो ठीक हैं। उसके बाद ज़हनी सलाहियतें आपको पता ही है लियो हज़रात की। इनके घर में सूरज आया हुआ तो पिछले 1 महीने से, अभी वो परसों निकलेगा। अच्छा, 1 महीना रहा है। जब भी सूरज आता है तो उस बुरुज के लोगों की ज़हनी जो सलाहियतें हैं वो बढ़ जाती हैं। और लियो के जब घर में ये आता है, सूरज आता है, जैसे कि 1 महीने से आया हुआ था, इनकी ज़्यादा सलाहियतें बढ़ती हैं क्योंकि इनका रूलर ही सूरज है। तो इन दिनों ये हफ्ते इनका महीना पूरा अच्छा गुजरा हुआ है। अब अपने आप पर कंट्रोल करें और अपनी सूरत हाल को अपने हाथ में लें। इस तरह कुछ नहीं मिलेगा, हालात मज़ीद बिगड़ेंगे और ये तल्ख कलामी मज़ीद ख़तरा है 1-2 दिन के अंदर मंगल बुध जुमरात को। तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है।
असद हजरात की। अच्छा उसके बाद मैं सुमला की तरफ आ रहा हूँ। जी, विरगो अगस्त 23 से सितंबर 22। हाँ जी, इनके सर मुझे ऐसा नज़र आता है इनको कोई मसला पेश आ रहा है। अच्छा, वो जो मसला पेश आ रहा है ना वो बड़ा हसास किस्म का है और ये बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचेंगे, उस मसले के बारे में इनके दिलो दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अच्छा जी, माली हालत कैसी रहेगी? माली हालत इनकी माशाल्लाह 3-4-5 महीने से पिछले हफ्ते से ठीक है, लेकिन ये मौजूदा इस हफ्ते में जो वाक़यात या वाक़या पेश आने वाला उसका असर का इतना कबूल न करें, बल्कि अपना ऑब्जेक्टिवली बल्कि हकीकत को हक़ाइक़ को सामने रख कर सोचें। और ये एक और बात भी आ रही है जो इनके लिए बड़ी अजीब बात है कि इनकी ज़िंदगी में कोई नया शख्स दाखिल हो रहा है। अल्लाह खैर करे। अगर आप यही समझते हैं कि नए शख्स दाखिल होने से अल्लाह से ख़रीद मांगनी पड़ती है तो कुछ भी हो सकता है ना भाईजान, नया शख्स आए तो इधर वे जा सकता है ना, है जो नया क्या पता किधर जाएगा और किधर ले जाएगा। बहरहाल इनकी ज़िंदगी में कोई नई इजाफा होने वाला है। विरगो बी केयरफुल, सम न्यू पर्सन इज कमिंग टू योर लाइफ, बी केयरफुल। एक और बात यह है जी कि ये आप भी अप्रिशिएट करेंगे जो इनके सितारों में आई पड़ी है बात, कोई ऐसे बात होने वाली है जिसको इनके ज़मीर ने, अच्छा कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा समझौता, कोई ऐसी सूरत हाल सामने आ रही है, इनका ज़मीर नहीं मानेगा कि मैं सूरत हाल के साथ शामिल हो जाऊँ। अच्छा। अगर ऐसी बात है सुमला हज़रात तो आप बिल्कुल ज़मीर के ख़िलाफ़ ना जाएं, जो आप सही समझते हैं वो फैसला करें जो आपका कॉन्शियस आपको कह रहा है। प्रोफेसर साहब मेरे साथ रहिए, यहाँ पर मुझे छोटा सा वक्फा लेना है। जब वापस आप लिब्रा की बात करेंगे, सितंबर 23 से अक्टूबर 22 डेट ऑफ बर्थ, हमारे साथ रहिए, एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं और बात करेंगे लिब्रा की, सितंबर 23 से अक्टूबर 22 डेट ऑफ बर्थ। जी, हफ्ता कैसा गुजरेगा जो मंडे से शुरू हो रहा है लिब्रा के लिए? हाँ जी, जहन बहुत सरगर्म है, दबाव पड़ेगा, जहन बहुत सरगर्म रहेगा और तरह तरह की बातें सोचेगा और मसरूफियत रहेगी सारे हफ्ते। अच्छा, इवेंट के बाद इवेंट, वाक़े के बाद, जैसे कि कोई ना कोई वाक़ा आ गया, ये हो गया, कल ये हो गया, फिर ये इसी तरह मसरूफ़ रहेंगे जहनी तौर पर। इन गंभीर हालात के बावजूद इनकी रूमानी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। अच्छा, बहुत खुश रहेंगे, रोमांस ज़बरदस्त, या वो बहुत है। और ये एक और इनका ये प्रोग्राम है कि जो इनकी ख्वाहिशात हैं, जो इनका कोई प्लानिंग है, जो इनका कोई प्रोग्राम है, वो इस हफ्ते से उस पर अमल करना शुरू कर रहे हैं। अच्छा, वो बात सामने आएगी कि ये उन्होंने सोचा हुआ था, यूँ अपने प्रोग्राम को फ्लोट कर दिया। ये आने वाला है, या आ चुका है या अभी आने वाला है 2-3 दिनों में। तो एक और बात ये है कि ये इस सारे हफ्ते में हर वक्त सेहत के बारे में सोचते रहेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हों, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पता हो सेहत के मामलात के बारे में, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेहत को बेहतर बना सकें। नए नए तरीके हमें पता चले उन्हें एक्सरसाइज के। ये सारा हफ्ता ये इस तरह गुजार देंगे और अपने सेहत के बारे में सोचते रहेंगे, लेकिन वाक़यात आ रहे हैं। ठीक हो गया, मैं आगे चल सकता हूँ। स्कॉर्पियो अक्टूबर 23 से नवंबर 21। हाँ जी, और ये जो अकरम लोग हैं ये अपनी औलाद पर रोब ना डालें, इनके प्लानट ऐसे आए हुए हैं, उनके साथ दोस्ती करें। अच्छा, अपने औलाद का दोस्त बनकर उनको सुने, मामलात को सॉर्ट आउट करने की कोशिश उनके बारे में नसीहत करें, अपना उनकी मदद करें, उनको नई प्लानिंग दें, लेकिन दोस्त बनकर दें। ये सख्ती ना करें। इन्होंने अच्छा खासा रोब डाला हुआ है और इससे औलाद पर कोई अच्छा असर नहीं हो रहा। अच्छा, ये रोब ना डालें, एक दोस्त बनकर अपनी अल्लाह से प्यार मोहब्बत से मामलात को सुलझाने की कोशिश करें, इस तरह ये कामयाब हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि इनके कई मामलात ऐसे हैं जो पहले से रुके हुए थे, उनमें पेशरफ्त आ जाएगी। ये भी अच्छी बात है कि ये अपने हालात को पहले से बेहतर महसूस करेंगे, जिसमें
माली मामलात भी शामिल हैं। ठीक हो गया। घरेलू ज़िंदगी बेहतर है, बहुत ज़्यादा है, और सोशल लाइफ में भी हिस्सा लेते रहेंगे। सेजिटेरियस, ज़्यादातर जो एम्फेसिस है वो औलाद पर है। औलाद पर है। ठीक हो गया। सेजिटेरियस, नवंबर 22 से दिसंबर 21 तक डेट ऑफ। ये पिछले 1-2 सालों से बहुत उलझे हुए हैं, बहुत नुकसान भी हुआ है, उलझे पड़े हैं। अब ये नया इनमें एक ज़िंदगी का तरंग समझिए, ज़िंदगी के मामले में नया जोश जज्बा पैदा हुआ है, और ये अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की प्लानिंग करेंगे। अच्छा, कि आगे कैसे बढ़ें। माली तौर पर अब हालात इनके ठीक हो गए हैं, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुके हैं। फिर भी ये अखराजात से बाज नहीं आएंगे। ये प्लानट ये कह रहे हैं कि अखराजात से बचें, पहले बहुत ज़्यादा पैसा निकल चुका है। और कारोबार तौर पर इनके मामला पहले रुके हुए थे, उनमें भी पेशरफ शुरू हो गई है। ठीक है। इन दिनों ये गलती करने वाले हैं कि ये दूसरों पर एतमाद करेंगे, जो कि उनकी राय लेंगे। प्लानट ये इनको कह रहे हैं कि दूसरों से पर एतमाद न करें, जो कुछ इनकी अपनी सोच है, अपना तजर्बा है, जो कुछ खुद सीख है, उस पर अमल करें और उसके मुताबिक अपने हालात को बेहतर करें। कैप्रिकॉर्न, दिसंबर 22 से जनवरी 19, जद्दी। हाँ जी, खिंचावतन में कमी आ रही है। नवाज शरीफ साहब के खिंचाव चुनाव में कमी आ रही है। कुछ सुकून आ रहा है, कुछ अच्छी खबरें सुनने में आ रही हैं। अच्छा, बरूल मुल्क सफ़र का भी इम्कान आ रहा है। लेकिन जहाँ तक प्लानट का तल्लक है, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसके बावजूद अपने तमाम मौजूदा हालात को अच्छी तरह समझने के बाद कोई फ़ैसला करें। ठीक, फौरी फ़ैसला न करें। टेंशन में कमी आने के बावजूद मौजूदा हालात का तजिया करें सही मायने में, फिर फ़ैसला करें। ठीक हो गया। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। तो वो नुकसान क्या उठाएंगे? अपना अक्टूबर में फिर रुकावट आ रही है। बिल्कुल ठीक है। अभी आजकल जो नई नई खबरें सुन रहे हैं, खुश हैं, अक्टूबर में फिर भी रुकावट आ रही है ज़िंदगी में। ठीक हो गया। दल्व जी, एक्वेरियस, जनवरी 20 से फरवरी 18। इनको कोई छोटी मोटी नन्ही मुन्नी सी ख्वाहिश भी है, वो पूरी होने वाली है। मैं जद्दी वालों का जिक्र कर रहा हूँ, आता हूँ मैं दल वालों की तरफ। जनाब, माली तौर पर हालात पिछले 2-3 हफ्तों से ठीक नहीं थे, अब उसमें हरकत आ रही है। माशाल्लाह, माली तौर पर हालात अच्छे हो जाएंगे। रश्मि आ रही है, हरकत आ रही है, हरकत। अच्छा, पैसा। अच्छा, हरकत से तो पैसा खर्च भी हो सकता है। तो वो खर्च होगा, लेकिन आएगा। पिछले दिनों के मुकाबले में वो महसूस करेंगे कि हरकत में बरकत है, बरकत है। ठीक है, चल पड़ा है मामला। और अगर किसी से इख्तलाफ भी आ जाए, चूँकि मरीख बीच में पड़ा हुआ है और जोल और उसकी मरीख के बुरे एंगल लगे हुए हैं, इस वास्ते अगर कोई बुरे की बात लगे भी, आप चुप कर जाएं वक्ती तौर पर, बाद में उसके बारे में बात करें। ठीक है। और आखिरी दिनों में कोई परेशानी आने वाली है, कोई ज़हनी तौर पर परेशानी से वास्ता पड़ेगा। ऐसे कोई वाक़यात आ रहे हैं जिनकी आपको तवक्को नहीं है। ठीक है। कोई ऐसा वाक़या आ जाएगा जो आप कहेंगे कि मुझे तो इसका, मैं तो नहीं इसके बारे में सोच रहा था, लेकिन वो वाक़या आ रहा है और ज़हनी तौर पर कोई, लेकिन ये आएगा जुम्मे को और हफ्ते को। ठीक है, अगले हफ्ते के 26-27। ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ पाइसेस की तरफ आता हूँ। फरवरी 19 से मार्च के लिए 20। सोशल लाइफ बहुत ही ज़्यादा मोहताज चाहती है। अगर ये सोशल लाइफ में मोहताज नहीं करेंगे और अपने दोस्त अहबाब बनाएंगे, तो दोस्त अहबाब इनको टकरते नज़र आते हैं, वो नुकसान ना कहीं इनका हो जाए। ये अपने आप को पीछे खींच लें वक्ती तौर पर। अच्छा, इनके लिए यही बेहतरी है कि ये पीछे आ जाएं। और उसके बाद बाहर मुल्क के बारे में भी शायद जो कोशिश कर रहे हैं उनके लिए कोई मौका बन सकता है। अगर ये समझे कि मौका बन रहा है तो कोशिश शुरू कर दें। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात इनकी नज़र आती है वो ये है कि ये कोई तवाज़ुन नहीं रखते, ये ज़रूर ज़्यादा मनफी ख़यालात की तरफ जाएंगे। अच्छा, तो इनको मनफी ख़यालात की तरफ नहीं जाना चाहिए, पॉजिटिव सोचें और आने वाले हफ्ते में जो कोई बेहतरी नज़र आ रही है मुझे, उससे फ़ायदा उठाएं। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, सोशल लाइफ से बिल्कुल किनारा कश हो जाएं।
अच्छा। अगले 7 दिनों में, क्योंकि मरीख और जोल का आपस में बुरा एंगल लगने वाला है, वो उनके सोशल लाइफ में लगेगा और उसकी वजह से कोई ना कोई फसाद, फितना, नुकसान इनके लिए नज़र आ रहा है। तो ये वैसे भी तन्हाई का उनको बड़ा शौक़ है, तो ये घर ही बैठें और ये 5-6 दिन इस तरह सुकून से गुजारें ताकि ये बुरे प्लान गुजर जाएं और मनफी ख्यालात से बचें और अल्लाह पर भरोसा करें। अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक हो गया। हाँ जी, तो ओके सर। ओवरऑल नाजरीन आपने सुना जो 12 प्लैनेट्स हैं वो किस तरह, 12 बुर्ज जो हैं वो किस तरह हमारी ज़िंदगियों को कंट्रोल करेंगे। एक मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी ये बात कही थी कि ये स्पेकुलेशन है और ये एक इल्म है, सेकुलर इल्म है, इसका कोई ये डिवाइन इल्म नहीं है, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। लेकिन फिर भी ये बहुत ही जो कदीम अलूम है उनमें से एक इल्म है और बड़ी इसकी ट्रेनिंग और इसको बड़ा जो वाक़यात हुए हैं अगर उनके तनाजुर में देखा जाए तो ये स्पेकुलेशन की एक हद तक बुनियाद है, बेसिस हैं उसकी। बहरहाल अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह अगले जुमे को यानी प्रोफेसर साहब के साथ मैं फिर हाज़िर खिदमत हूँगा और हम देखेंगे कि क्या प्लैनेट्स का क्या रुख है, किस तरफ वो चल रहे हैं। लेकिन मंडे को इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, मेरी, प्रोफेसर साहब की नहीं, जिसमें हम पॉलिटिकल जो सूरत हाल है उस पर गौर करेंगे, तज्जियाती चीज़ें आपको पेश करेंगे। तब तक अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिए, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिए। मुझे और प्रोफेसर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।